वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के वीकली टेस्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे सोशल साइंस का। और इस क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के साथ इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग तो समझ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज सोशल साइंस का एमसीक्यूज़। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल देखने से पहले एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10th गलत हो गई है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये क्लास 9th है, कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये गलती हो गई है। क्लास 10th के जगह पे 9th के जगह पे 10th हो गया है, इसलिए क्लास 9th है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ लीजिए क्लास 9th है, यहाँ पे क्लास 9th है, ये 9th का ही पीडीएफ है। अगर पीडीएफ में भी क्लास 10th दिख रहा है तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास 9th है। ठीक है, चलिए अब शुरू किया जाए। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था? तो याद रखिएगा लुई 16वां का शासन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूस में राजस्थानी शासन का अंत कब हुआ था? तो ये आपका फरवरी 1917 में हुआ था। पादरी किस स्टेट्स के अंतर्गत शामिल था? तो प्रथम के अंतर्गत शामिल था। इनमें से कौन से चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर है? तो उसका नाम है टाइद। क्या नाम है? टाइद। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। फ्रांस गणराज्य कब बना था? तो ये 1792 ईस्वी में गणराज्य बन गया था। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो ये फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई थी। वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आतंकराज किसने स्थापित किया था? आतंकराज किसने स्थापित किया था? तो लेवी शेक्सपियर ने स्थापित किया था। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। रूस ने कब प्रथम परामर्श संसद ड्यूमा का गठन किया था? ये गठन 1905 ईस्वी को किया था। गिलोटन क्या था? गिलोटन एक शीर्ष धड़ अलग करने वाली एक मशीन थी, जो शीर्ष धड़ को ये सजा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? अक्टूबर क्रांति कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूस के इतिहास में निम्न में किस क्रांति खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है 1905 की क्रांति को। जार किस देश का शासक था? तो ये रूस का शासक था। लेनिन कौन था? लेनिन बोल्शेविक का नेता था। लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का एक नेता था। रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? तो फरवरी 1917 में राजशाही का अंत हो गया था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी रूसो ने। रूस में कोल खोज क्या था? एक सामूहिक खेती था, एक सामूहिक मिलकर बहुत सारे लोग मिलकर के, किसान मिलकर खेती करते थे, इसे नाम दिया गया और सामूहिक खेती कहा गया। अगला क्वेश्चन था। बाढ़ वाले मैदान में युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? तो इसे खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये झील है चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? तो ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी है। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। सबको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है आपका। गोंडवाना लैंड तथा आगरा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप में
किस महाद्वीप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंजिया महाद्वीप में। किस में? पेंजिया महाद्वीप में। प्राचीनतम विशाल महाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? तो ये पेंजिया के नाम से जाना। उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता करता है। लोकतंत्र में शासन जनता करता है। अब्राहम लिंकन किस देश का राष्ट्रपति था? तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति था। निम्न में किस देश के सैनिक द्वारा तख्ता पलट के शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? ठीक है, तो ये आपका तख्ता पलट करने का उदाहरण आपको नेपाल में। मैक्सिको की आज़ादी किस वर्ष हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। 2001 के ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी पाई जाती थी? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिकांश पाई जाती है? तो शिक्षित। मानव पूंजी किसका द्योतक है? तो निपुणता, उत्पादकता, ज्ञान भंडार का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रमिक का गाँव से शहर की ओर काम की तलाश में जाना क्या कहलाता है? तो वो प्रवास कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार बेरोजगारी पाई जाती है? तो 2 प्रकार के पाई जाती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इनमें से किस देश की मानव पूंजी निर्माण सबसे अधिक निवेश करता है? तो वो है आपका जापान। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय या एक देश की उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जोड़ है। ठीक है। निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो वो 3 सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब भारत में बेरोजगारी अधिक होने के मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण अशिक्षा, अस्वस्थ, गरीबी, इसका मतलब इनमें सभी है। ठीक है, ये आपका 40 क्वेश्चन पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको अच्छे से रिपीट कर लें, पढ़ लें, बेहतरीन से पढ़ लें, ताकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका कल एग्ज़ाम में आने वाली है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के मेहनत कीजिए, और इस तरह अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपका रैंक भी बहुत अच्छा आएगा और बेहतर आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि लोगों तक पहुंच सके, वो भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।